अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, चलें डिक्सी से स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले उम्मीद है कि आप लोगों के रमज़ान और रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। मेरे भी अच्छे जा रहे हैं, बट मैं बहुत बिज़ी चल रहा हूँ, इसलिए जो मैंने आपसे वीडियो कमेंट की हुई थी वो मैं अभी तक नहीं बना पाया, उसके लिए बहुत माज़रत। उसको मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक में बना दूँ आपको। ठीक है, चलो डिक्सी से स्टार्ट करते हैं। डिक्सी हमें क्या दिखा रहा है, हमें क्या नज़र आ रहा है? ठीक है, ओके। सो डिक्सी में भी अगर आप देखो, जो मैंने प्राइस एक्शन में पढ़ाया हुआ एक चीज़ के मदर कैंडल एक चीज़ होती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मदर कैंडल बनी हुई है, प्राइस रेंज बाउंड हो गया है। ठीक है, अब प्राइस रेंज बाउंड हुआ हुआ है तो बस आप जो इसको जहाँ पे अच्छी ट्रेड्स मिल रही हो, डेली पे सेटअप्स मिल रहे हो, वहाँ पे लेते रहो। फिलहाल मार्केट ने नीचे टच किया था, ऊपर गई, ऊपर टच किया, नीचे आई, नीचे टच किया, अब ऊपर जा रही है। ठीक है, लेट्स सी, अगर ये ब्रेक कर लेता है रेंज को तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है, और अगर नहीं करता तो मार्केट नीचे आ रही है। और जो वो नीचे आने वाला मसला है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रीवियस सप्लाई ये थी, तो अगर ये सप्लाई दोबारा आई तो मार्केट इतना नीचे आएगी। ये डिक्सी की मार्केट है। अगर 50% भी नीचे आई तब भी मार्केट 94 पे खड़ी हुई होगी, और अगर ये पूरी सप्लाई आ गई मार्केट में दोबारा से तो मार्केट 89 पे आ जाएगी। अच्छा, ये वो प्राइस है जो 2021 या 22 में मैंने और मेरे भाई ने मिलकर निकाला था कि यार डिक्सी को यहाँ आना चाहिए। वो एनालिसिस मेरे पुराने प्रोफाइल के ऊपर अभी भी पड़ा हुआ है कि हम पहले इसको चाह रहे हैं कि ये 121, 22, 23 पे जाए और उसके बाद ये 89 के ऊपर आए। ठीक है, सो दैट डाउनफॉल जो आप सब एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, मंथली के ऊपर अगर आप देखो तो मार्केट ने ये डब्ल्यू बनाया हुआ है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। तो हो सकता है मार्केट डब्ल्यू पैटर्न के नीचे आ जाए। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते। और जब इतना नीचे आ ही रही है मार्केट तो आउटबस्ट करके ये वाला एरिया भी टैप कर ही लेगी। ठीक है, तो ये है डिक्सी। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, मैं बोलूँ कि मार्केट ने ये वाला मंथली एरिया होल्ड कर लिया है। ठीक है, डिक्सी का, सॉरी नॉट द मंथली वन, द वीकली वन आई गेस। या हमने यहाँ से ये वीकली मार्क किया हुआ था, नहीं यहाँ से मंथली मार्क किया हुआ था हमने। वेयर इज दैट? या ये वाला एरिया मार्क किया हुआ था। मार्केट देखो इसको होल्ड कर रही है। अब अगर मुझे डिसीजन लेवल निकालना हो इसका तो डिसीजन लेवल ये बनेगा। देखो मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है, ठीक है, तो हमारे पास शॉर्ट करने के लिए इसको ये वाला जोन अवेलेबल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ से इस जगह से शॉर्ट कर सकते हैं, बट अभी मार्केट इसको फ़िलहाल मूड में नहीं है ऊपर जाने के। बट अगर मैं इसे टेक्निकली देखूं तो मेरे पास देखो ये जो डेली लेवल है इसका डिसीजन लेवल, अगर इसने ऊपर से गिरना भी है तो बहुत दूर पड़ा हुआ है। ठीक है, और बट यहाँ पे जो चीज़ इसको परेशान कर रही है, दिस इज़ लाइक मार्केट इस टाइम रेंज में ना मिक्स सिग्नल बहुत देती है। देखो एम बना हुआ था, मार्केट नेकलाइन तक आई, नीचे गई, वापस आ रही है, तो हो सकता है ये जो अब डब्ल्यू बना रही है, बट ये डब्ल्यू पूरा नहीं है क्योंकि इसका बेस ब्रेक नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, तो मार्केट ये वाला देखो डब्ल्यू जो है ना तुम्हारे पास पूरा प्रॉपर पड़ा, और देखो मार्केट एम बनाने की कोशिश करती रही है बट कामयाब नहीं हुई है। तो ये एक डब्ल्यू तुम्हारे पास पड़ा हुआ, सो दिस एरिया कैन बी यूजफुल फॉर बाउंस बैक ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो अभी फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है, मार्केट ने अगर मैं 4 आवर पे देखूँ, ज़्यादा लंबी ना करूँ, तो मार्केट का डिसीजन लेवल ये रखा हुआ 4 घंटे का। सही है, और इसके अलावा मार्केट एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बना चुकी है, बट मुझे यहाँ पे अभी भी ना वो नहीं मिला है, कंफर्मेशन नहीं मिली है। देखो अब जाके फर्स्ट टाइम मार्केट ये ब्रेक कर पा रही है, एम बना पा रही है छोटा सा। ठीक है, मगर यहाँ पे एक बहुत अच्छा एरिया रखा हुआ था जो मैंने यहाँ पे ये रहा H1 का। ठीक है, सो इसको मार्क कर लो, ये बहुत अच्छा एरिया है मार्केट का, और मार्केट इस लाइन से वापस
ऊपर जा सकती है, तो डिसीजन लेवल ब्रेक नहीं होगा और मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो सो दिस इज डिक्सी। अभी फिलहाल डिक्सी नीचे आ रहा है, फिर ऊपर और फिर ऊपर से नीचे। सो दिस इज डिक्सी फॉर यू गाइज। अब हम आते हैं यूरो पे। यूरो पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ रुक जाएगी। इट्स अ वेरी गुड इनगल्फिंग कैंडल और एक बड़ी अच्छा मोमेंटम है मार्केट ने शो किया हुआ था। बट जब आपने वीकली पे खोला था, नज़र आया कि अच्छा डब्ल्यू भी बना हुआ है एंड इट्स अ परफेक्ट डब्ल्यू। तो हमने कहा मार्केट को फिर हम यहीं उतरने दो, ठीक है। अच्छा, अभी आप क्या करोगे, अब आप सिंपल इसके ऊपर देखो, डेली बहुत दूर रखा हुआ है डिसीजन लेवल, 4 आवर का डिसीजन लेवल बहुत पास है। सो दिस कैन बी अ गुड ट्रेड। मार्केट ऑलरेडी यहाँ से 4 घंटे से अपना सेटअप क्रिएट कर रही है, एक बड़ा अच्छा इसने क्रिएट किया हुआ है, ये ब्रेक किया हुआ है। मार्केट अगर ये ब्रेक करके यहीं पर ही अपने आप को होल्ड कर लेती है तो यहाँ से आपकी एक लॉन्ग ट्रेड क्रिएट हो जाएगी ऊपर के लिए, ठीक है, विच इज़ अराउंड 90 पिप्स। और अगर ये एरिया ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो फिर लंबी 200-250 पे आराम से निकल आएंगे। अदरवाइज इसको फिर नीचे आने दो और फिर कुछ 4 आवर की सपोर्ट बनाने दो और कुछ 1 आवर ब्रेक करने दो, फिर दोबारा यहाँ से लॉन्ग की ट्राई कर लेना। बट अभी नीचे इसने एक एरिया मैंने देखा था अभी यहाँ पे, ये एक गैप पड़ा हुआ है, दिस इज सीसी कैंडल, ठीक है, यहाँ पे। तो मार्केट इस एरिया को भी टैप कर सकती है। इट्स अ वेरी गुड एरिया। अगर आप देखो 2 रेजिस्टेंस ब्रेक करी हुई मार्केट ने यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये 2 जोन है विच वी आर वॉचिंग ऑन यूरो यूएसडी, ठीक है। अब हम आते हैं जेपीपी यूएसडी में। इसकी मैंने क्लीन कर ली थी स्लेट। लेट्स बिल्ड अ स्टोरी फर्स्ट, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, लेट मी चेक। ये मंथली से स्टोरी चल रही थी ना इसके ऊपर, हाँ। तो हम इसको अभी फ़िलहाल ये देखते हैं, हम यहाँ से मंथली से बिल्ड करते हैं इसको। दिस इज़ अ सीसी एरिया, ठीक है। सो ये हाइट है, ओके। सो दिस इज़ अ मंथली जोन, ठीक है। एंड ओ, वीकली ब्रेक होने से बच गया। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि मार्केट ऊपर जा रही है। अभी अगला वीक बताएगा खैर फ़िलहाल के लिए, बट अभी फ़िलहाल मार्केट ने अपने आप को सेव कर लिया है। देखो अब ये बन गई यहाँ पे रेजिस्टेंस, अब मार्केट हो जाएगी रेंज बाउंड यहाँ पे, ओके ओके। देखो डेली पे सपोर्ट, ठीक है, एंड देन सपोर्ट के बाद आई कैन से ओके। सो ओके, बहुत कचरा है नीचे, बट देखो सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ से। देन दिस इज़ द टच, दिस इज़ द ब्रेकआउट। ये वाला मेजर एरिया ब्रेक करने दो जो कि कर दिया है उसने, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो जेपीपी यूएसडी अभी फ़िलहाल रेडी है ऊपर जाने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। कहाँ तक जा सकता है, लेट्स मार्क द एरिया। देखो ये भी फ्रेश पड़ा हुआ है और ये भी फ्रेश पड़ा हुआ है डेली, ठीक है। तो 2 जोन है मेरे पास। अभी जहाँ पर भी पुल बैक दे, यू गाइस कैन गो एंड चिप इन। यहाँ पर देखते हैं इसने कुछ क्रिएट किया है, कितने सारे पैटर्न क्रिएट करे आप लोगों के लिए। देखो हर जगह ये वैलिड, हाँ ये वैलिड हो गया था बट ये चल चुका, फिर ये भी वैलिड हो गया था, ये भी चल चुका, ये वैलिड हो गया था, ये वैलिड हो गया था, ये बचा हुआ बस अब सिर्फ आपके पास ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर H1 ऑन जेपीपी यूएसडी। उसके अलावा देखो मार्केट है, मार्केट अपने ना सिग्नेचर छोड़ के जाती है। वेट करो, ये पूरा यहाँ उतार देंगे नीचे इसको, ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप, सिंपल क्लियर हो गया, मार्केट अभी ऊपर जा रही है, जाने दो मार्केट को, यहाँ रिजेक्ट होने दो, यहाँ पे किसी भी 4 आवर पर रिजेक्ट होने दो, H1 ब्रेक करने दो। पहले तो नीचे लेकर आओ, स्ट्रेट अवे नीचे लेकर आओ, यहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ पर भी मार्केट आ रही है, उसके बाद लॉन्ग करना। तो तुम्हारे पास ये 200 पिप की ट्रेड इजी निकल कर आएगी मार्केट से बाहर जेपीपी यूएसडी पे, ठीक है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ 10 ट्रेड प्लान नहीं करनी है, बट मैं वीकली अपडेट दे रहा हूँ तो मैं इसलिए आपको 1-2 ट्रेड बता देता हूँ। ये एक चलने वाली है, या तो ये यहाँ से या ये यहाँ से कहीं से शॉर्ट होगी। फिलहाल ये बुलिश हुआ है जेपीपी यूएसडी का पेयर, तो आपने पुल बैक एंड देन आपने ऊपर ट्रेड करना है। ये एरियाज़ मार्क कर लो, ये वीकली के और डेली के एरियाज़ हैं, इनमें से किसी को टैप करेगी मार्केट जाके, ठीक है। अच्छा, USD JPY बेहतरीन ट्रेड,
ऊपर नीचे की जिन्होंने पकड़ी है उन्होंने एंजॉय करा है। अब हम इसका करते हैं एनालिसिस। अभी क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में स्टोरी पूरी नहीं हुई है तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे, स्टोरी से। मार्केट को ना अपनी ये वाली स्टोरी हर हाल में पूरी करनी चाहिए, जो कि उसने अभी तक नहीं करी है। और मार्केट रुला रही है, यहाँ पे देख रहे हो, मार्केट यहाँ पे रुला रही है। इसको सारे कचरे को रिमूव करते हैं, बल्कि यहाँ से सारा काम हो चुका है हमारा। इसको रखते हैं सर। देखो मार्केट मोमेंटम शो कर रही है ऊपर जाने के लिए, और मार्केट देखो मंथली के गैप से आ रही है, विच इज़ कंटिन्यूएशन ऊपर जाने के लिए। मैंने क्या बोला, यहाँ से तुम्हारी मंथली की स्टोरी चल रही है और ये यहाँ पर आके एंड होनी चाहिए। आई रियली वॉन्ट टू सी द USD/JPY प्राइस ओवर ईयर। ठीक है, यहाँ से फिर शॉर्ट करना आंखें बंद करके, फिर उतरेगा ये यहाँ तक, फिर देगा तुम्हें। वैसे मैं अभी भी इसको शॉर्ट करने की फिराक में हूँ कि ये मुझे मिल जाए शॉर्ट करने के लिए। मैं इसको अपना अभी रिजेक्शन मान के वीकली के ऊपर, ठीक है, देखो यहाँ से वीकली सब ब्रेक करा हुआ है इसने, देख रहे हो क्या ब्यूटीफुल ब्रेक किया। अभी जो ऊपर जा रहा है दिस इज पुल बैक। तो अब पुल बैक के लिए मेरे पास जो जोन है फिलहाल, जस्ट गिव मी अ सेक। ओके, बट ये तो चल चुका है, इसको मैं इसलिए यूटिलाइज, हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, छोड़ो इसको। ठीक है, अभी मार्केट को ऊपर जाने दो, मार्केट को रिजेक्ट होने दो। सही है, मेरे हिसाब से जो मैंने जो एरिया में जब वॉच कर रहा हूँ क्लोजली, एक तो वो ये एरिया था ये वाला 4 आवर पे, जो मैंने अभी हटा दिया है, और दूसरा एरिया ये था मेरे पास 4 आवर के ऊपर जिसको मैं वॉच कर रहा हूँ। ये दो बस जोन है जिनको मैं वॉच करना चाह रहा हूँ फिलहाल अभी। और देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट अभी कोशिश कर रही है अपने अब ट्रेंड से बाहर आने के लिए। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है अभी तक। अब मार्केट क्या कर रही है देखो, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, बाहर आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे करेगी और फिर ऐसे करेगी। सो दिस इज़ हाउ मार्केट विल गोइंग टू क्रिएट अ पाथ फॉर इट्स जर्नी। तो मुझे भी फिलहाल ये ना करे, बट आई विल ट्राई टू डेफिनेटली शॉर्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो क्योंकि ये मुझे एक एरिया यहाँ पे था जो मुझे लग रहा था कि मार्केट इसको टैप करके वापस ऊपर भागेगी, ये वाला एरिया। दिस जोन इज समथिंग जो मुझे लग रहा है कि मार्केट हम सबको जो है ना यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने वाली है। ठीक है, टक 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 टक, बस सिंपल। अभी फिलहाल बस यही जोन रखो, इन्हीं जोन्स पे काम करो तुम यूजे के लिए। और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके। दिस इज़ अ CC कैंडल फॉर मी। ठीक है, तो ये दो जोन मेरे पास है। अगर मुझे लॉन्ग देखना है तो मैं यहाँ से देख लूँगा, इसको यहाँ मूव कर लो, ये भी CC कैंडल पड़ी हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ द एरिया टू लॉन्ग। यहाँ से अगर शॉर्ट, क्योंकि देखो अभी तक H4 से भी अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने टच दिया है, अपना डिसीजन लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, डिसीजन लेवल ब्रेक नहीं कर रही है तो, और अगर इसने ऊपर की तरफ तोड़ दिया है, ओके, मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाएगी, ये नीचे नहीं आने वाला, मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पुल बैक देगा, कहाँ तक के लिए, लेट मी चेक। ओके, वी हैव अ W ओवर हियर एंड दिस इज द जोन। यहाँ से लॉन्ग करो अभी फिलहाल इसको, ये नीचे नहीं आने वाला अभी। इसको यहीं से अगर मार्केट ब्रेक कर देती है फिर हम इसको नीचे ले आएंगे, अदरवाइज ये ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया यार, एक तो थकान हो रही है, रात भर के जागे हुए हैं। ओके, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है। लेट्स सी ऑन वीकली, इज देयर अ गैप? यस देयर इज अ गैप। अच्छा देखो वीकली सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। मार्केट फिलहाल अभी इस डेली को यूटिलाइज कर रही है क्योंकि ये डेली डबल यहाँ पर था। सही है, डबल सपोर्ट थी, मार्केट ने उसको ब्रेक करा है एंड देन मार्केट ने अपना डिसीजन लेवल भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, मेजर ब्रेक हो गया। अब तुम्हें
ऊपर जाना है तो तुम्हारे पास जो एक जोन है अच्छा ऊपर जाने के लिए, मैं तुम्हें जोन्स देता हूँ, तुम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हो वरना अदरवाइज। यहाँ से पुल बैक स्टार्ट होगा, दिस इज द पुल बैक, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी एटलीस्ट इस एरिया तक, ठीक है। तो दिस इज USD CHF, नीचे आने दो, कंफर्मेशन एंड देन बूम एंड देन फिर वहाँ से शॉर्ट कर लेना है इसको। ये तुम्हारा फिर शॉर्ट हो जाएगा अराउंड, लेट मी मार्क द एरिया। तुम्हारे पास दो ही एरिया है जहाँ पे मार्केट आ सकती है, एक एरिया ये रहा, दिस कैन बी योर डेली एरिया, और दूसरा ये रखा हुआ है जो फ्रेश पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है USD CHF में फिलहाल, जस्ट प्ले दिस वन, और ये कोई छोटी सिचुएशन नहीं है। अगर आप इसे केयरफुली देखो, यहाँ से यहाँ तक 150 पिप, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 200 पिप, और अगर यहाँ उतरा तो 250 पौने 300 पिप के करीब, विच इज़ क्वाइट गुड मनी ऑन USD CHF। अच्छा, कैनेडियन मैं शॉर्ट करना चाह रहा था इसको, इसने मेरा एक एसएल लिया, वो मेरी गलती थी। मुझे एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी जिसकी वजह से मुझे मार्केट में एसएल लेना पड़ा, और उसके बाद मैंने ट्रेड मिस कर दी। जब फाइनली इसने अपना ब्रेकडाउन दिया, पुल बैक दिया, और देन आई मिस द एंट्री, और ये देखो क्या ज़बरदस्त गिर रहा है, ये 150 पे पा चुके हैं, ये एंट्री मैंने मिस करी है। अच्छा, अब ये नीचे जाएगा इस तक, बल्कि यहाँ पर भी नहीं जाना था इसने, सॉरी, ये मुझसे जो ट्रेड मिस हुई है, आई एम रिग्रेटिंग इट। ये तकरीबन यहाँ तक इसने उतरना है, 300 से 400 पे मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था। ये बहुत बड़ी मूव आ रही थी, और ये मैंने मिस कर दी है ऑलरेडी। अब अगर कहीं मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बीच में यहाँ पे, तो आई विल ट्राई टू री एंटर, अदरवाइज तो ये गया नीचे। 400-500 पे उतरने वाला है ये। चलती हुई चीज़ में मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, 400 पे भी मैंने मार्क किए हुए थे, यहाँ आना चाहिए इसको। अब अगर तुम्हें बीच में कहीं ये पुल बैक मिलता है तो तब भी जो है ना, ये 250-300 पिप की ट्रेड है। तो USD CAD शॉर्ट ओनली, नो लॉन्ग फॉर नाउ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यार इसमें क्या एनालाइज किया था हम लोगों ने, ओके, दिस इज अ डेली ट्रेड चल रही है, ठीक है, और वो कंटिन्यू है। ये शॉर्ट किया हुआ था इसको भी यहाँ से 1 आवर से। अभी फ़िलहाल अब इसका आई सजेस्ट कि इसका वेट करो अभी, क्योंकि यहाँ पर एक अदद बैंडिंग बन रही है। मार्केट इस बैंडिंग से बाहर अभी तक नहीं निकल रही है, ठीक है, मार्केट इस बैंडिंग में, तो ये ऐसी लग के शायद नीचे आता रहेगा यहाँ तक ही, ठीक है। सो ओके, न्यूजीलैंड US डॉलर नॉट वन ऑफ माय फेवरेट, बट देखो जो भी मार्किंग की हुई थी, ठीक है, फ्राइडे के बाद उसके देखो सारी चलती हुई आ रही है वो। व्हाट आई एम एक्चुअली सीइंग ऑन दिस चार्ट इज थोड़ी खिचड़ी बनी हुई है, बट यहाँ से तो ये नीचे आना चाहिए। देखो यहाँ पे वीक का W बना हुआ है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास अच्छा एरिया ये रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से नहीं तो यहाँ से लॉन्ग, ठीक है। सो मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ उसको, तो इसमें ज़्यादा एनालिसिस मेरे है नहीं, बट आई सजेस्ट कि ये यहाँ कहीं से ना, देखो अभी ये ऊपर जाएगा, ये मैंने मार्किंग ये करी हुई है, और फिर इसको नीचे आना चाहिए। ये हमारी लास्ट वीक की मार्किंग्स है एक्चुअली, आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा लास्ट वीक में हमने इसमें क्या प्लान किया था। जस्ट गिव मी अ सेक एंड लेट मी गो टू द वीडियो, मैं बेहतर बता दूंगा। अच्छा, ये हमने शॉर्ट करवाया था, शॉर्ट हुआ था। जस्ट अ सेक गाइस, आई नो। अच्छा देखो, US कैट के सेम जोन जो मार्क किए हुए थे, मार्केट वहीं से गिर रही है, ठीक है। न्यूजीलैंड, अच्छा न्यूजीलैंड अभी तक जो है वो अटका हुई है। दिस इज़ व्हाट वी वर सीइंग कि ये मार्केट अभी नीचे उतरेगी, और उसके बाद इसको कहीं ऊपर जाना था यहाँ से, और फिर नीचे आएगी। तो यहाँ कहीं इसने एक तो देखो, ये जो पुल बैक मार्क किया था वो इसने दे दिया यहाँ पे, ये दूसरा ना इसने अभी तक नहीं दिया है पुल बैक। सो दिस विल बी द सेकंड पुल बैक जो अब आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड पुल बैक इसका आया नहीं है,
बल्कि नो या सो दिस वाज दिस देखो यहाँ से गिर तो रहा है बट ये इसको भी प्रॉपर इसने पुल बैक दिया नहीं है, इसका प्रॉपर पुल बैक आना चाहिए, वो इसने अभी तक जनरेट नहीं करा है बिकॉज दिस इज अ वीकली एंड वीकली से इसने फिर वीकली और अब इसने ये ब्रेकआउट करा है। सो ओके ठीक है, चूज दिस वन, मार्केट वहाँ होल्ड कर रही है। ओके दिस विल बी द पुल बैक, इसको पुल बैक मारो यहाँ से अभी यहाँ तक एंड देन उसके बाद इसको उतार दो नीचे यहाँ तक डब्ल्यू तक, आराम से आएगा ये। तो ये एक ट्रेड आ गई 200 पिप की अगेन एंड उसके बाद तुम यहाँ पे नीचे इस वीकली डब्ल्यू तक उतारोगे ऊपर से, तो भी ये कुछ 400 पिप की ट्रेड बननी चाहिए। यार आई एम स्टिल डाउटिंग दिस ट्रेड, पता नहीं क्यों, बहुत खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पे ना, नथिंग इज क्लियर सॉर्ट ऑफ। देखो मार्केट होल्ड कर रही है पूरा तुम्हारा ट्रेंड लाइन, मैं वही डाउट में हूँ क्योंकि डिक्सी हम प्लान कर रहे हैं नीचे की तरफ ना, नहीं डिक्सी, हाँ डिक्सी नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर जाना चाहिए बट क्योंकि ऑयल अफेक्ट करता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अफेक्ट नहीं, कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अफेक्ट करता है और जब ऑस्ट्रेलियन डॉलर अफेक्ट होता है तो न्यूजीलैंड ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो रहा होता है। ओके ठीक है, तो लेट्स सी, फिलहाल तो भी लॉन्ग है, हम गलत भी हुए थे, क्या ही गलत होंगे, बस डायरेक्शन में गलती होगी ना, ट्रेड में तो गलती नहीं होगी। 4 घंटे की लाइन मार्क कर दी है, इसको यहाँ से तुम अपना 1 घंटे का बिल्ड करके देखो, इसने ये ब्रेक कर दिया है, ये पुल बैक है, ये एक दफ़ा और दे देगा क्योंकि यहाँ पे इसने डब्ल्यू क्रिएट अप करा है इसने, तो यहाँ से इसको लॉन्ग करो, सब भूल जाओ अभी फिलहाल जो ऊपर कचरा हुआ है, मार्केट खुद जाके ना अपने आप को क्लियर आउट करेगी जैसे यूएसडी कैट में उसने किया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ से लॉन्ग करो इसको, ये जाएगा ऊपर तक, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। जी जे आई हेट दिस पेयर मैन, आई हेट दिस पेयर, इसमें मेरी सारी ट्रेड मिस हुई हैं लास्ट वीक की, एक भी नहीं मिली मुझे। ठीक है, अच्छा अभी फ़िलहाल इसने क्या करा है, इसने 4 घंटा ब्रेक करा है यहाँ पे डेली से, मेजर ब्रेक करने के बाद अब आई रियली वांट टू सी कि यार ये एक दफ़ा और नीचे आए, तो अगर इसने नीचे आना है मार्क दिस एरिया 4 घंटे का, अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ से, नहीं तो एक और जोन है जहाँ से ये नीचे आ सकता है, वो ये वाला एरिया है। ठीक है, और उसके बाद आई वांट टू कैप्चर इट, एक तो ये जोन इसने बहुत अच्छा छोड़ा हुआ है इस जगह पे 1 घंटे पे। ठीक है, मैं लाइंस मार्क कर रहा हूँ, इनमें से कोई सी भी मार्केट यूटिलाइज कर ले, वो मार्केट की मर्ज़ी है, मेरी नहीं है। दिस वन एंड उसके बाद दिस जोन इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारे जोन यहाँ पे इसने फ्री छोड़े हुए, ये ऊपर से नीचे आना चाहिए इसको एक दफ़ा, उसके बाद इसको वापस ऊपर जाना चाहिए एंड देन जो इसने अपनी मंथ की वीक स्टोरी स्टार्ट कर दी है वो फिर इसको फिनिश करनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ ऑन जीजे गोल्ड। अच्छा लेट मी क्लोज दिस, व्हाट इज दिस, ओके एक सेकेंड, ओके दिस इज अ साइन ऑफ डेंजर, चैनल से बाहर चला गया ना प्राइस, अब ये गिरेगा भी उसी हिसाब से। ओके वीकली पे आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग सिवाय इसके कि मार्केट अपना वीक ब्रेकआउट कर चुकी है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अभी तक मार्केट ने नहीं किया है वीक के ऊपर, सो वी आर वेटिंग फॉर दिस एंड देन मार्केट ने यहाँ पर भी ये एक सपोर्ट अपनी क्रिएट करी है, देखो यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ योर रिजेक्शन, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो देखो मार्केट ने डेली का ब्रेकआउट कर दिया है विच इज़ अ मेजर ब्रेकआउट। ठीक है, अब इसका पुल बैक आना है जो कि इसका स्टार्ट हो गया है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दिस इज़ योर पुल बैक, ये पुल बैक चल रहा है। अब मार्केट ने सिर्फ क्या करना है,
मार्केट ने एंट्री देनी थी आपको और वो मार्केट अपनी एंट्री यहाँ कहीं से प्लान कर रही है। ओके, सो वी हैव अ एम ओवर हियर, तो ये वाला एरिया इस टाइम बहुत अच्छा है इसका, इसको मार्क कर लो, नहीं तो फिर ये मार्केट पूरा जो है ना यहाँ तक आ जाएगी, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। मैं यहाँ देखना भी नहीं चाह रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं लाइक वो नहीं कर रहा, बट मुझे अभी फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ ए मूव, दिस इज़ अ बी मूव, और उसके बाद यहाँ से ये सी मूव। मुझे प्राइस को एक्चुअल में देखना है इस जगह पे। आई रियली वॉन्ट टू सी द प्राइस कम ओवर हियर इन दिस जोन। ये मार्क कर लो, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी तुम लोगों को दिया था प्राइस पॉइंट, ठीक है। तो फिलहाल अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट ये है, दिस जोन इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी। मैं मार्केट को गोल्ड की यहाँ देखना चाह रहा हूँ और मैं लिटरली इसको शॉर्ट करने के लिए बैठा हुआ हूँ। ये बस मुझे एक झलक दिखला दे कंफर्मेशन की अच्छी वाली और मैं शॉर्ट कर दूंगा। बाकी इसके हम गैन वाले प्राइस देख लेते हैं। ओके देखो, 5041 सपोर्ट, 5329 इज द रेजिस्टेंस एट द मोमेंट ऑन दिस चार्ट, ठीक है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो 5185 इस जो भी रेजिस्टेंस है, देखो एक दो कैंडल रिजेक्ट हुई हुई है, अभी ये ब्रेकआउट करेगा, इसको सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा 5148 को। लेट्स गो ऑन 4 आवर। एक्चुअली देखो ये डबल टॉप बना हुआ है ना यहाँ पे, अगर ये ब्रेक करेगा तो डबल रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एंड देन वी हैव दिस लाइन ओवर हियर। जितना देर से प्राइस यहाँ पहुँचेगा उतना अच्छा है, और उसके बाद तुम्हारे लिए ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लुएंस है चार्ट के ऊपर, ठीक है। देखो फ्रेश रेजिस्टेंस भी पड़ी हुई है कहते तुम्हारे पास यहाँ पे, सही है। प्राइस यहाँ पर आएगा, यहाँ से टच करेगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा, दैट विल बी योर कन्फर्मेशन, और फिर शॉर्ट करना है इसको, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो चार्ट पे यही नज़र आ रहा है गोल्ड के, और इसके अलावा सिल्वर सेम मूव चल रही होगी। सिल्वर देखो ये एरिया मार्क किया हुआ था यहाँ पे लास्ट उसमें वीडियो में, एंड अरे ये मैंने कलर क्यों मिसमैच करे हुए, हाउ कम। देखो ये लास्ट रेजिस्टेंस थी मार्केट की, ठीक है। मार्केट जाके उससे वापस नीचे आ गई, ढीली का लाइन है, मैंने पता नहीं वीकली पे क्यों लगाई हुई, ठीक है। और अभी जो सबसे अच्छा एरिया है जिसको मैं शॉर्ट करना चाहूँगा सिल्वर पे, वो ये वाला एरिया है जहाँ से लास्ट टाइम मैंने मिस की थी ये पूरी मूव। आई हेट इट मैन, दिस एरिया, ठीक है। लॉन्ग करने के लिए सिल्वर, लेट्स सी व्हाट इज ऑन द सिल्वर। ओके लॉन्ग का एरिया नज़र आ गया, सबको नज़र आ गया होगा, डब्ल्यू बना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ योर लॉन्ग जोन। बस जोन बना के बैठा करो, एक नीचे से एक ऊपर से, बस उन्हीं को पकड़ो, उन्हीं को खेलो, पैसे बन जाएंगे ऑटोमेटिकली आप लोगों के। ओके तो भाई अगर यहाँ से भी लॉन्ग करोगे तो ये एरिया है लॉन्ग का, यहाँ पे रख के बैठ जाओ, बन जाएगा 1:33, आराम से बनेगा। लास्ट टाइम भी बनवा के दिया इतना। अब हम आते हैं बीटीसी पे। बीटीसी क्या कर रहा है, बीटीसी रुला रहा है लोगों को। यार ये एरिया देखो 4 घंटे का डब्ल्यू बना हुआ था वीक वाला, मैंने कहा था यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट आके यहाँ से अब उसने अपना कंफर्मेशन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और देखो यहाँ पर इसने डब्ल्यू भी बना दिया है परफेक्ट वाला। अभी इसमें और कुछ नहीं है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला इसकी में, जो इसकी स्टोरी चल रही है डेली की वही चलेगी। पुल बैक है, डीप हो गया, कोई मसला नहीं है, ये स्टोरी चल रही है। मैं अभी भी प्राइस कह रहा हूँ यहाँ पर आना चाहिए या यहाँ पर आना चाहिए, बट इफ़ यू गाइज आर स्टिल मिसिंग लेट मी शो यू, दिस इज़ अ मदर कैंडल, ठीक है। प्राइस रेंज बाउंड हो गया है, सही है। ये मुसीबत बीटीसी में चल रही है, एन्जॉय इट। अभी फ़िलहाल आपके पास ये बहुत अच्छा एक एरिया मैंने मार्क करा हुआ है ऑलरेडी। अब इसको प्राइस को वापस नीचे आने दो, थोड़ा इसको होल्ड करने दो, ठीक है। अच्छा मार्केट ने एक ये जोन भी छोड़ा हुआ है जो मैंने मार्क किया हुआ है पीछे से, सही है। अच्छा ये हो सकता है ये यहाँ पे 3 ड्राइव पैटर्न क्रिएट कर दे भी, मतलब रुलाने पे आ जाए बीटीसी तो क्या कुछ नहीं करता, बट यहाँ पर आने दो इसको 30 मिनट के ऊपर
या 5 मिनट यहाँ से ब्रेक करवाना है, एक ऐसा डिसीजन लेवल छोटा सा और एंट्री कर लेना, तो ये एंट्री फिर यहाँ पर आराम से वापस आएगी, तकरीबन 6-7 हज़ार डॉलर BTC ऊपर आएगा। इथीरियम यार क्रिप्टो में मैं ज़ीरो इंटरेस्ट है मेरा, बट ये जोन्स मार्क किए हुए थे। मार्केट देखो अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, देखो मदर कैंडल होल्डिंग होल्डिंग, तो भी वेट करो। अगर ये नीचे की तरफ टूटा प्राइस तो इसका सिंपल सा क्या चीज़ है कि ये वाली सप्लाई दोबारा से मार्केट में आ जाएगी। आई थिंक ये आ चुकी है 1.5 या 1.5। ओके, सो दिस इज़ द रिवर्सल एरिया। मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी और जब वेट करो मार्केट के रिवर्स होने का। देखो वीकली पे भी ये सारे मेरे पुराने एनालिसिस हटा रहा हूँ मैं चार्ट से, नथिंग टू शो ऑफ। ये था, मार्केट ने यहाँ टैप करा, लेट्स गो 2 टाइम फ्रेम डाउन। मार्केट ने अभी तक ये अपना एरिया ब्रेक नहीं करा है डिसीजन का, नॉट इवन ऑन 2 टाइम फ्रेम लोअर। समझ रहे हो ना? तो अब समझ जाओ बस कि मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे खेल रही है अभी। इसका मतलब ये है इसने ऊपर टच दे दिया ना, अभी मार्केट एक दफ़ा और नीचे आएगी, इसको टच करेगी, फिर यहाँ से अपना H4 ब्रेक या डेली ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगी इस जोन तक। तो मार्केट खेल रही है आपके साथ, अभी आप एंजॉय करो फिलहाल उसको, ठीक है। और इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर पेयर विच यू हैव डिमांडेड। अच्छा, अगर कोई इंडाइसेस ट्रेड करते हैं उनके लिए एक ट्रेड ये है, D40 जर्मन इंडेक्स है, ठीक है। आई एम वॉचिंग दिस वन क्लोजली। ये ऐसी मैं आपको तफरी में दे रहा हूँ, यहाँ कहीं से इसको लॉन्ग करो। ये पूरा यहाँ से लेके ये गैप फिल तक 8% की ट्रेड है, आनी चाहिए। यहाँ तक ना भी आए तो इस गैप तक भी आ जाएगा, तो अभी 5% है। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द वीकली अपडेट। अगर आप लोगों ने कुछ एनालाइज करवाना है हर वीक तो मुझे ग्रुप में DMs कर दिया करो, सॉरी ग्रुप में मैसेज कर दिया करो, नॉट DM प्लीज़, मिस हो जाते हैं। तो आई विल मार्क दोज सिम्बल्स फॉर यू एंड मैं फिर उसको एनालाइज कर लूँगा आप लोग आज मिलके। जैसे कि स्टॉक जो लोग करते हैं ये उनके लिए आई एम वॉचिंग दिस वन एज वेल, Oracle, not on this chart, let's go on my chart, stock chart. Okay, so I'm watching these 3 levels. मुझे Oracle अगर यहाँ नीचे मिला तो ये स्टिल एटलीस्ट 100% की ट्रेड है जो आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह की ट्रेड्स में मतलब करता रहता हूँ, स्टॉक्स में ज़्यादा करता हूँ मैं। तो अगर आप लोगों को स्टॉक्स को एनालाइज करवाना है, कुछ करवाना है, तो जस्ट ग्रुप में मुझे मैसेज कर दो, मैं वीकली अपडेट में उसको एनालाइज करके आप लोगों को बता दूँ। अब देखो मैं क्यों प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो वीकली ब्रेकआउट हुआ हुआ है, मेरा W वैलिड पड़ा हुआ है यहाँ पे, मार्केट अब घूम के वापस आई है, ऊपर एम बना दिया है। तो अगर मार्केट बेरिश हो भी गई है, ठीक है, इस एम के अकॉर्डिंगली, तो मुझे अभी एक पुल बैक चाहिए जो यहाँ तक लेकर आएगा मुझे मार्केट को वापस, एंड देन मैं नीचे लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो अभी मार्केट ने क्या बोला है, देखो मार्केट ने बोला है कि यार देखो मैंने, अब देखो ये मंथली बहुत पास पड़ा हुआ है, हो सकता है मार्केट जो ये मैंने प्लान किया हुआ है एज इट इज़ मार्केट नीचे उतर आए यहाँ पे, क्योंकि अभी पूरा महीना पड़ा है ना कैंडल बंद होने में, और ये फिर ये मंथली का एम को वैलिड कर देंगे, तो ये क़यामत ही हो जाएगी ना हमारे लिए। तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर तो हम यहाँ से ऊपर और फिर ऊपर से शॉर्ट करके नीचे, दोनों तरफ की आराम से मज़े के साथ ट्रेड फिर हमारी बन जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ इट, आई थिंक सी यू गाइज नेक्स्ट वीक। अगर कोई क्वेश्चन है ग्रुप में पोस्ट कर दो, आई विल हैप्पीली आंसर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।